अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर तो खूबसूरती के नाम पर है, लेकिन हकीकत में हमारी ज़िंदगी, हमारी ईमान और आखिरत को नुकसान पहुंचा रहा है, और वो मौजू है फैशन। आज का दौर फैशन का दौर कहलाता है। लिबास से लेकर बालों के अंदाज तक, जूते से लेकर मोबाइल के कवर तक, हर चीज़ में ट्रेंड की बात होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम नए फैशन के साथ नहीं चलेंगे तो लोग हमें पुराना, देहाती या फिर बोर समझेंगे। लेकिन कभी सोचा है क्या ये फैशन हमें अल्लाह से करीब कर रहा है या फिर दूर? लेकिन फैशन बजाते खुद हराम नहीं है। साफ सुथरा खूबसूरत लिबास पहनना इस्लाम में पसंदीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिबास में सफाई, तरतीब और खूबसूरती का ख्याल रखते थे। लेकिन फ़र्क ये है कि इस्लामी खूबसूरती में हया होती है और आज के फैशन में अरियानी। आज फैशन के नाम पर लड़कियां कपड़े कम और दिखाने का अंदाज ज़्यादा अपनाती हैं, और लड़के अपनी मर्दानगी के बजाय अजीबो-गरीब अंदाज़ों में औरतों जैसे बनने लगे हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमें दुनिया को खुश करना है, ना कि अल्लाह को राज़ी करना। टीवी, ड्रामे, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही पैगाम दिया जा रहा है, खूबसूरती दिखाने में है, छुपाने में नहीं। ये शैतानी फ़लसफ़ा है। शैतान ने अल्लाह से कहा था, मैं इन्हें सीधे रास्ते से बहकाऊंगा और इनके अंदर बुराई को अच्छा दिखाऊंगा। आज वही हो रहा है। हम बुराई को फैशन कह के अपनाने लगे हैं। हम नंगेपन को मॉडर्न कहने लगे हैं। हम हया को बिछड़ा हुआ तस्वुर कहने लगे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये फैशन सिर्फ ईमान को नहीं बल्कि ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहा है। लड़कियां घंटों मेकअप और लिबास पर लगाती हैं, मगर नमाज का वक्त गुजर जाता है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाती हैं ताकि लाइक्स मिले, मगर खुद तमादी खत्म हो जाती है। लड़के ब्रांडेड कपड़ों और जूतों के पीछे कर्जों में डूब रहे हैं। ये सब एक खाली दिखावा है जिसमें ना तो सुकून है और ना ही बरकत। और याद रखें, जब इंसान दिखावे के पीछे भागता है तो इसके दिल से कनात और शुक्र खत्म हो जाता है। फिर वो हमेशा दूसरों से कम महसूस करता है, और यही एहसास कमतरी इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में शहरत और दिखावे का लिबास पहनता है, क़यामत के दिन अल्लाह इसे ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। सोचें, आज हम जो लिबास, अंदाज या फैशन अपनाते हैं, क्या वो अल्लाह को पसंद है? क्या वो हमें जन्नत के करीब ले जाता है या जहन्नम की तरफ? जब इंसान लिबास के ज़रिए दूसरों की निगाहों को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो दरअसल वो अल्लाह ताला की निगाहों से गाफिल हो जाता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। इस्लाम ने हया को ईमान का हिस्सा करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का एक हिस्सा है, और जिसमें हया नहीं, इसमें ईमान नहीं। लेकिन आज हमने हया को छोड़कर फैशन को अपना लिया है। जो लिबास कभी गुनाह समझा जाता था, आज वो ट्रेंड बन गया है। जो बात कभी शर्म की समझी जाती थी, आज इसे कॉन्फिडेंस कहा जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये वही वक्त है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोग गुनाहों को ऐसे करेंगे जैसे पानी पीने जैसा आसान काम हो। इस्लाम सख्ती नहीं चाहता बल्कि तवाज़ुन सिखाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप पुराना लिबास पहने, बल्कि ये कहता है कि लिबास सतर ढांपने वाला हो, तकब्बुर से पाक हो और अल्लाह की नियामत पर शुक्र के साथ हो। खूबसूरती दिखाने के लिए नहीं बल्कि शुक्र के इजहार के लिए होनी चाहिए। प्यारे सुनने वालों, अब वक्त है कि हम अपने लिबास, अंदाज और दिल की नीयत को बदलें। अगर हम फैशन सिर्फ लोगों के लिए करते हैं तो हमें सिर्फ दुनिया की थोड़ी सी वाह वाह मिलेगी, लेकिन अगर हम अल्लाह के लिए हया और सादगी अपनाते हैं तो हमें दुनिया का सुकून भी मिलेगा और आखिरत की कामयाबी भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटो, हमने तुम पर लिबास उतारा ताकि तुम्हारा सतर ढांके और जीनत बने, मगर बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। यानी असल खूबसूरती दिल के अंदर है, जो तकवा, हया और ईमान से आती है। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, फैशन बदलता रहता है लेकिन ईमान हमेशा के लिए है। कपड़े, अंदाज, स्टाइल ये सब वक्ती हैं। असल इज्जत, असल वकार, असल कशिश सिर्फ तकवा में है। अल्लाह हमें वो लिबास अता फरमाए जो हमारे जिस्म को भी ढांपे, हमारे दिल को भी रोशन करे और हमारी रूह को भी पाक करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।